नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि परसों आपका पेपर है तो आज कुछ हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं ईवीएस के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर जिस बच्चे को साफ नहीं दिखाई दे रहा तो सुन सकता है। देखिए, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? गैसों से उत्पन्न वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है। नेक्स्ट है, वे प्राकृतिक प्रदेश जहां पर वर्षा शीतकाल में होती है तथा ग्रीष्म काल लगभग शुष्क रहता है, ऐसे प्रदेश क्या कहलाते हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाते हैं। विश्व के किस भूभाग में जीओ का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है? तो जीओ का सबसे अधिक घनत्व उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाया जाता है भाई। भारत में वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर। दो जीवों के मध्य पारस्परिक लाभ प्राप्त संबंध क्या कहलाता है? तो सहजीविता कहलाता है दो जीवों के मध्य। सभी पारितंत्रों के लिए ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है, सभी को पता है। पारिस्थितिक स्तूप जो है सर्वप्रथम किसने बनाए थे? तो इल्टोन ने बनाए थे। किसने बनाए थे? इल्टोन ने बनाए थे सबसे पहले। फिर आता है कि जिस परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 5,000 लोग विस्थापित हुए हैं, वह परियोजना क्या है? सरदार सरोवर परियोजना। सर्वाधिक जाति विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। एक तप सतल होती है तो जैव विविधता होती है। जो रेड डाटा बुक है वह किससे संबंधित होती है? रेड डाटा बुक होती है जो लुप्त एवं संकटग्रस्त जीव होते हैं उनसे। कौन पर्यावरण के मुख्य घटक है? मानव और पर्यावरण। प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए उसका सबसे अच्छा साधन क्या है या समाधान क्या है? प्लास्टिक का चक्रीय उपयोग करके। संवहन वर्षा प्राय प्रतिदिन कहाँ पर होती है? तो संवहन वर्षा तटीय प्रदेशों में होती है। पारिस्थितिक विज्ञान का संबंध क्या है? जीव और उनके पर्यावरण का अध्ययन करना। IBP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। पानी किस प्रकार का संसाधन है? तो पानी एक नवीकरणीय है। वह पिरामिड जो किसी भी स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का उल्टा हो सकता है, वह पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का होता है। ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलने के लिए कौन सा प्रदूषण उत्तरदायी है? ध्रुवीय प्रदेशों की जो बर्फ पिघलती है तो कौन सा प्रदूषण जो है उत्तरदायी है? तो तापीय प्रदूषण उत्तरदायी है। प्रदूषक जो मोटर कार उत्सर्जित करती है जिससे मस्तिष्क रोग उत्पन्न होता है, वह क्या है? शीशा। पोषक स्तर किससे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला से संबंधित जीवों से बनते हैं पोषक स्तर। मृदा सूक्ष्म जीव किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्रण में निभाते हैं। घास स्थल जो है सामान्यतः विकसित होते हैं, ये अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में होते हैं। फिर आता है, पृथ्वी की सतह के स्वरूप एवं व्यवहार से संबंधित कारक क्या कहलाते हैं? स्थलाकृति कहलाते हैं। सुंदरवन का उदाहरण बताओ कोई भी। दलदली वन जो है ये सुंदरवन का उदाहरण है। पारिस्थितिक अध्ययन प्रारंभ होता है जीव स्तर पर होता है। फिर आता है, पास्चुराइजेशन की जो क्रिया है क्यों की जाती है? दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए की जाती है। क्यों की जाती है? दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए। फिर आता है, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? रेडियर में पाई जाती है। फिर आता है, ऊँट अपने कुब्बड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो ऊँट का जो कुब्बड़ होता है वह वसा के संग्रह के लिए करता है। तो फिर आता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। दूध को किस तापमान पर पास्चुराइज किया जाना चाहिए? 42 डिग्री सेल्सियस पर किया जाना चाहिए, 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाना चाहिए। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में की गई थी। गरीबों की गाय किसको कहा जाता है या किस बकरी को कहा जाता है? गरीबों की गाय। मोहर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। यह किसकी नस्ल है? यह बकरी की नस्ल है। सबसे अच्छा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से किया जाता है। ऊन के लिए विख्यात पशु जो पश्मीना होती है वह किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से की जाती है। अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो वसा पाई जाती है। अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है तो खनिज लवण पाया जाता है। जो गुलाबी क्रांति होती है वह किससे संबंधित होती है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित होती है। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो खैरा जो मधुमक्खी है उसको पाला जाता है। एपीकल्चर जो है वह किससे संबंधित होती है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होती है। लाइकेन किसका संकेत होता है? तो वायु प्रदूषण का होता है।
वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। फिर आता है कि ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। फिर आता है मेगा पाटेकर ने किस बांध का विरोध किया था? तो सरदार सरोवर बांध का विरोध किया था। फिर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक मानी जाती है? तो 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानी जाती है। अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को क्या कहा जाता है? तो स्टोन कैंसर कहा जाता है। जल प्रदूषक नियंत्रक एवं निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1987 में किया गया था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी जो होती है उसमें जिप्सम का उपयोग करते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ज़्यादा होती है? तो काली मिट्टी में होती है कार्बनिक पदार्थों की। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का किया जाता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित क्या करता है? कौन करता है? खाद्य जल करता है भाई। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला जो है वह सांपों से लड़ता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। फिर आता है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? कीवी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है वह क्या है? शुतुरमुर्ग। फिर सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है तो नीली हेल जो है वह विशाल जीवित स्तनपायी है। भारत का राष्ट्रीय सतनी कौन सा है? तो बाघ है। नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ है। तो इस प्रकार से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन किए, एक और वीडियो डालेंगे उसमें हम 200-300 क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, एक बार रिवाइज करो या सुनो जिससे आपके दिमाग में से निकल जाएंगे।